केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने प्रदेश मीडिया सेंटर भोपाल में पत्रकारों से की वार्ता। उन्होंने कहा कि एक तरफ भाजपा है जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को फांसी पर लटकाने का फैसला लेती है, तो वहीं दूसरी तरफ कन्या पूजन को नौटंकी बताने वाली कुकर्मी कांग्रेस सरकार है जो महिला उत्पीड़न करने वालों को भी टिकट देती है, उन्हें पुरस्कृत करती है और संरक्षण देती है। श्रीमती लेखी ने कहा कि छिंदवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी कमलनाथ जी महिला को आइटम कहते हैं। केंद्रीय मंत्री श्रीमती लेखी ने कहा कि महिलाओं को टंचमाल और आइटम कहने वालों ने संसद में महिला आरक्षण का विरोध क्यों नहीं किया। इससे पहले जब भी इस बिल की बात होती थी तो ये हर बार सेटिंग कर लेते थे, एक बिल रखता था दूसरा गिरा देता था। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस बहनों को बैंक खाता नहीं दे सकी वो उन्हें आत्मसम्मान क्या देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता में आते ही महिलाओं को मुख्य धारा में लाने तथा उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए योजनाएं शुरू की। उसी का परिणाम है कि किसी राजनीतिक दल की हिम्मत नहीं है कि महिलाओं की अनदेखी कर सके। श्रीमती लेखी ने कहा कि मध्य प्रदेश में 15 महीने की कमलनाथ सरकार ने बहनों के साथ छल किया था, उनके हक छीन लिए थे। दूसरी तरफ भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार मध्य प्रदेश में कई योजनाएं चला रही है जिससे महिलाओं को लाभ पहुंच रहा है। यही वजह है कि देश प्रदेश की माता बहनों के मन में मोदी जी की तस्वीर है, क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने महिलाओं का भरोसा जीता है। बहनों का इशारा इसलिए दे रही हूँ तो नहीं, सही में बहनों का इशारा है। मैं नाम नहीं लेना चाह रही थी, मैं इसको जनरलाइज रखना चाहती थी। मुरली मोरवाल जी के बेटे पर महिला उत्पीड़न का मामला दर्ज है। सोनकच्छ से कांग्रेस के उम्मीदवार संजन वर्मा जी ने कहा कि महिलाएं बच्चे पैदा करने की मशीन है। मुल्ताई के सुखदेव पासे ने कहा कि नाचने गाने वाली हैं। जबलपुर पश्चिम के प्रत्याशी तरुण भनोट ने महिलाओं को बेवकूफ बताया। गंधवानी से प्रत्याशी उमंग सिंघार ने महिला उत्पीड़न करते हुए उनको रंगे हाथ पकड़े गए। अटेर से प्रत्याशी हेमंत कटारे पर रेप का आरोप दर्ज है जिसमें युवती ने आत्महत्या कर ली थी। कोतमा से कांग्रेस प्रत्याशी सुनील सराफ और सतना से कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा ट्रेन में महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हुए पकड़े गए। श्योपुर के बाबू जंडेल एक महिला पुलिस अधिकारी से फोन पर गाली गलौज कर रहे थे। परसिया से प्रत्याशी सोहन वाल्मीकि के बेटे आदित्य वाल्मीकि लड़की की अश्लील तस्वीरें वायरल करते हैं। अब आप मुझे बताइए कि ये लोग अगर महिलाओं के लिए कुछ बात कहते हैं उस पर कोई प्रदेश की महिला या देश की महिला विश्वास करेगी? जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा हो, जिनका इतिहास इस प्रकार का हो, जो इस तरीके की चीजों में संलिप्त हो, महिलाओं का उनके प्रति क्या विचार होने वाला है? तो वापस ठगी के काम में आ गए हैं। और ठग कैसे रहे वो भी मैं आपको बताती हूँ। ठग रहे हैं कि इन्होंने कुछ घोषणाएं की हैं और अपने घोषणा पत्र में खासतौर पे नवरात्रि के समय पर ऐसी घोषणाएं की है कि नवरात्रि पर इन्होंने तय किया कि 9 दिन महिलाओं से झूठ बोलना है और 9 झूठ लगातार बोले हैं। तो जो ये नवरात्रि के उपलक्ष्य में इन्होंने फिर एक नया घोटाला किया। मैं आपको एक एक घोटाले का डिटेलिंग देना चाहती हूँ। पहला झूठ, विधवा प्रोत्साहन हेतु पुनः विवाह पर 1,51,000 रुपए देने का वायदा। भाई साहब 2 लाख रुपया अभी राज्य की सरकार दे रही है, ये स्कीम लागू है। कांग्रेस महिलाओं को 500 रुपए देगी पर सिलेंडर पर। दूसरा झूठ, क्योंकि इनके टाइम पर तो सिलेंडर ही नहीं मिलते थे। सिलेंडर पर 500 रुपया तो बहुत दूर की बात है। मैं आपको उदाहरण के साथ बताती हूँ, 450 रुपये अभी की सरकार दे रही है। और इन्होंने जो आज भी जो पैसा केंद्र सरकार पैसा लौटा रही है वो इन्हीं का लिया हुआ कर्जा है, गैस और ऑयल के ऊपर, जो आज तक हम लोग लौटा रहे हैं पेट्रोल बॉन्ड के नाम पर। और उस जमाने में मुझे याद है जब हम लोग छोटे थे, यहाँ 2014 के पहले भी यही स्थिति थी कि गैस का कनेक्शन लेने के लिए पूरे देश भर में जितना शहर थे, शहर के बाहर गैस का कनेक्शन नहीं था। 11 से 12 करोड़ मात्र गैस के कनेक्शन थे और वो 11 से 12 करोड़ कनेक्शन भी शहरों में थे। और एक गैस का कनेक्शन लेने के लिए आपको किसी सांसद
या मंत्री के हस्ताक्षर चाहिए थे तब आपको गैस मिलती थी, तब आपको फोन मिलता था। ये हालत थी इस देश की। वो आज महिलाओं से वायदा कर रहे हैं कि हम अब भाजपा आपको 450 दे रही है, 500 देंगे। अरे भैया, ट्रैक रिकॉर्ड तुम्हारा क्या है? तुमने आज तक महिलाओं को शौचालय नहीं दिए, फ्री में तुम क्या दोगे? जिन्होंने महिलाओं के आत्मसम्मान की रक्षा नहीं की, लगातार गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, उत्पीड़न किए, वो आज धोखा देने के लिए इस तरीके की बात कर रहे हैं। तीसरा इन्होंने कहा कि प्रति माह महिलाओं को हम 1500 रुपया देंगे। तो लाडली बहन योजना के तहत आज हाथ में महिलाओं को 1250 रुपया मिलता है और समय के साथ आगे बढ़ाने की जो उसकी प्लानिंग है वो 3000 रुपए तक की है। तो ये ऑलरेडी ऑनगोइंग स्कीम है। तो ये जो 100, 250 मतलब 25-50% का लालच देकर लोगों को गुमराह करने का, खासतौर पे महिलाओं को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आवासहीन ग्रामीण महिलाओं को आवास देंगे। अरे भैया, प्रधानमंत्री आवास योजना इस देश में चल रही है और उसमें 1 लाख से 1 लाख 2016 या कुछ 2000 के ऊपर का आंकड़ा है जो आवास मिल चुके हैं। आगे आने वाले समय में इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के मकान शामिल हैं। 1-1.5 लाख शहरी, 1-1.5 लाख ग्रामीण और 2-2.5 लाख ग्रामीण और 1-1.5 लाख शहरी जो है वो बनने हैं। आवासहीन महिलाओं को तो ऑलरेडी मकान मिल चुके हैं, जिसमें 52% ग्रामीण क्षेत्र में और 70% शहरों में ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। और इसके अलावा मुख्यमंत्री आवास योजना और लाडली बहन योजना में भी आवास का भी निर्धारित किया गया है, पक्के मकानों का। 5वां झूठ, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देंगे। बच्चों को सरकार पहले ही निःशुल्क शिक्षा दे रही है और साथ में स्कूटी भी उत्साहवर्धन के लिए दे रही है। 6वां झूठ, सभी वर्ग की छात्राओं के लिए छात्रावास बनाएंगे। 463 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पहले से चल रहे हैं और सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक छात्रावास भी चल रहे हैं। तो ये भी ऑनगोइंग स्कीम है जो कि पहले से आज राज्य सरकार चला रही है। 7वां झूठ, महिलाओं के लिए चिकित्सा परामर्श दवाइयां फ्री। हे भगवान, मतलब आप सोचिए, इस देश के अंदर आयुष्मान योजना चल रही है, आपका प्रदेश उसमें काफी आगे है। आयुष्मान योजना में महिलाओं समेत बाकी सबको लाभ मिल रहा है और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी आदि से पहले ही प्रेगनेंसी और उसके बाद की जो डिलीवरी है उस सब में भी महिलाओं को पूरा सहयोग मिल रहा है। तो ये क्या नई चीज देंगे? दवाइयाँ फ्री, यानी इसका मतलब पहले नहीं देते होंगे, पहले इन्होंने कोई काम नहीं किया इसलिए ये इस तरीके की बात करे। 8वां झूठ,